गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आज अपन पढ़ेंगे सोशल एक्सप्रेस। सोशल एक्सप्रेस में आपको मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया था। चैप्टर सेकंड था ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब अपन अर्लीस्ट पीपल के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि उनका जो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या क्या उनके रीजंस थे एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करने के। तो अपन ने यहाँ पे कुछ रीजंस पढ़े थे। अब अपन पढ़ेंगे स्टोन और टूल्स के बारे में। तो देखिए, द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द अर्ली हंटर गैदरर्स हैव बीन फाउंड. It is likely that these people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools had survived best. The greatest invention of the early man was perhaps the stone tools. In course of time, spread over thousands of years, the stone builds appear to have reduced in size from big builders to mere pebbles. Tools had sharp edges of different types. The archaeologists grade these stone tools according to the stages of प्रोग्रेस। देखिए, स्टोन टूल्स अपन को पता चला कि जो अर्ली मैन हंटर और गैदर्स थे वो लोग टूल्स का भी यूज़ करते थे, क्योंकि अपन को कुछ एविडेंसेस मिले हैं। इससे अपन ने पता लगाया है कि वो जो है टूल्स यूज़ करते थे। और वो जो टूल्स देखिए किससे बने होते थे, स्टोन के, वुड के और बोन में के। उसमें से स्टोन टूल्स थे वो ज़्यादा बेस्ट थे, क्योंकि देखिए स्टोन ज़्यादा टाइम तक रहता है। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, उसका जो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है अर्ली मैन का वो यही है कि उन्होंने स्टोन टूल्स का इन्वेंशन किया। फिर देखिए, थाउजेंड ऑफ ईयर्स हो गए, द स्टोन टूल्स अपीयर टू हैव रिड्यूस्ड इन साइज फ्रॉम बिग। तो देखिए पहले स्टोन टूल्स देखिए टाइम के साथ साथ क्या हो गया, वो छोटे हो गए। जैसे जैसे फिर टूल्स है शार्प एजेस ऑफ डिफरेंट, और जैसे टूल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग तरीके से शार्प एजेस वगैरह होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखिए अलग अलग तरीके के ग्रेड बनाए हैं टूल्स के। जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया वैसे वैसे टूल्स अलग आते गए। तो ये आपको 4 पिक्चर्स आप देख सकते हैं, 5 पिक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे, ABCDE। These sharpened tools could be used for digging the ground and hunting. अब देखिए इन टूल्स को अपन किसके लिए काम में लेते हैं, या फिर डिगिंग करने के लिए या फिर हंट करने के लिए। सम टूल्स, कुछ टूल्स देखिए अपन जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, रूट्स, क्रैप, या फिर जो ट्रीज़ की बार्क होती है, या फिर मीट वगैरह कट करने के लिए, तो इन टूल्स का अपन इसमें भी यूज़ लेते हैं। उसमें से कुछ देखिए, सम पॉइंटेड टूल्स वर अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ वुड और बोन टू मेक स्पीयर्स और एरो फॉर हंटिंग। उसमें से देखिए कुछ देखिए वुड का जो उस टूल्स में क्या लगा जाता है, वुड के हैंडल लगा दिए जाते हैं, या फिर बोन लगा दिए जाते हैं, या फिर जो है भाला होता है, स्पीयर, एरो, जिससे जो हंटिंग की जाती है, वो जो भाला भी है इसी का बना होता है। टूल्स वर यूज टू चॉप वुड फॉर फ्यूल। देखिए ऐसे टूल्स से बनाए कि जो वो जो वुड है उसको भी चॉप करने के लिए इजी रहता था। हैंड एक्स, उन्होंने हाथ की जो है एक्स बनाई थी ऑफ चिप्ड स्टोन की बनाई थी। तो देखिए उन्होंने हैंड एक्स बनाई थी। फिर मेकिंग स्टोन टूल्स। अब देखिए स्टोन टूल्स बनाने के क्या तरीके थे। तो स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। देखिए 2 डिफरेंट टेक्निक आपको दिख रही है, एक तो स्टोन और स्टोन टेक्निक में जैसे कि इसका नाम है, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर मार के जो है टूल बनाना है। तो देखिए इस टेक्निक में क्या होता है, द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड इज कॉल्ड अ कोर। जिस पत्थर से जैसे बनाना है टूल उससे कोर कहा जाता है। अनदर स्टोन, दूसरा जो स्टोन है उसको हैमर स्टोन कहा जाता है। जिसका बनाना है उसको क्या कहेंगे, कोर। जिसको अपन मार रहे हैं, जिसको हैमर की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसे हैमर स्टोन। द कोर वॉज हेल्ड इन वन हैंड, एक हाथ से कोर को पकड़िए, दूसरे हाथ से क्या है, इस हैमर स्टोन को पकड़िए, और इसके ऊपर द हैमर स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप। उसके ऊपर उसको मारिए तो अपने आप क्या है, उसका जब तक वो शेप ना आ जाए तब तक आप इसको ऐसे करते रहिए। तो ये था स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। सेकंड है प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। तो प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक में क्या होता है, देखिए द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस, द हैमर स्टोन वॉज यूज टू रिमूव फ्लेक्स ग्रेजुअली टू शेप द कोर इनटू अ टूल बाय प्लेसिंग अ पीस ऑफ बोन और स्टोन इन इट। तो देखिए ये जो है प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक था, जिस कोर को करना है उसे आप फर्म सरफेस में रख दीजिए और दूसरा हैमर स्टोन से क्या करिए, उसको हिट करना है। तो ये था इसका तरीका, जिससे कि क्या है आपका कोर शेप में आ जाए।
उसके ऊपर देखिए उसके ऊपर एक जो है हड्डी का टुकड़ा या फिर पत्थर भी रखना पड़ता है इस टेक्निक में। जैसा कि इस टेक्निक का नाम है प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक, उसके ऊपर रखेंगे तभी तो प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक होगी। अब है हैबिटेशन साइट्स ऑफ अर्ली पीपल, मतलब अर्ली पीपल कहाँ पे जो है रहते थे, तो ये अपन को कैसे पता चला ये उन्हीं जगह पे रहते थे। तो देखेंगे अपन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द साइट्स वेयर हंटर गैदरर्स यूज्ड टू लिव। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्हें कुछ ऐसी जगह मिली कि उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो है पहले हंटर और गैदरर्स पहले रह चुके हैं। उसमें से देखिए मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर। तो इन्होंने ये बात पता लगाई कि जैसे वो जितनी भी उन्होंने साइट्स दिखी ना उनमें से एक चीज़ कॉमन थी कि वो जो साइट्स है रिवर वाटर और लेक के क्या है बिल्कुल पास में है। हैबिटेशन साइट्स आर प्लेसेस वेयर अर्ली पीपल लिव्ड। अब हैबिटेशन साइट क्या होती है, जहाँ पे वो लोग पहले रहा करते थे, उससे हैबिटेशन साइट कहते हैं। दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर। इसमें से क्या क्या आता है, या तो केव्स हो सकती है या फिर रॉक शेल्टर आते हैं। People choose these natural rain caves because they provided shelter from the rain, heat and wind। देखिए वो नेचुरल केव्स इन्होंने क्यों चूज़ की, क्योंकि देखिए ये जो केव्स होती थी ये उन्हें देखिए रेन से है या फिर दूसरे एनिमल विंड से इन्हें ये शेल्टर प्रोवाइड करता था। नेचुरल केव्स एंड शेव्स प्लेटूज शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेटू। नेचुरल केव्स या फिर शेल्टर ये कौन सी रेंज में पाए जाते हैं, विंध्या और दक्कन प्लेटू में। These rock shelters are close to the नर्मदा वैली। ये जो रॉक शेल्टर है वो नर्मदा वैली के क्लोज है। People choose to live here from the water from the river and forest produces nearby। तो देखिए लोग वहीं पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे फॉरेस्ट भी हो जाता, जहाँ से क्या उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिल सके और उन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी ईजी होती है, तो वो वैसी जगह ही चूज़ करते थे। स्टोन टूल्स हैड बिकम important, people choose places where good quality stone was easily available। तो देखिए एज टू अब क्या स्टोन टूल इंपॉर्टेंट हो गया था, तो देखिए लोग ऐसी जगह को अब चूज़ करने लगे जहाँ पे क्या है, जहाँ की स्टोन क्वालिटी अच्छी हो और स्टोन जो इजीली अवेलेबल हो जाए। पीपल प्लेसेस वेयर सच स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। देखिए फैक्ट्री साइट्स क्या होती है, जहाँ पे जो है स्टोन की अवेलेबिलिटी हो जाए, जहाँ पे स्टोन होते हैं और स्टोन भी अगर हो भी गए तो वहाँ पे क्या स्टोन का टूल्स बनते हैं, तो इन्हें कहा जाता है फैक्ट्री साइट्स बाय द आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट ने उसका नाम दिया है फैक्ट्री साइट। यूजुअली देयर हैबिटेशन एंड फैक्ट्री वॉज द सेम। हमेशा क्या होता है, जनरली देखें तो जहाँ पे वो रहते हैं या फिर जहाँ पे उनकी फैक्ट्री दोनों सेम ही होती थी। आर्कोलॉजिस्ट फाउंड ब्लैक्स ऑफ स्टोन। उन्होंने कुछ स्टोन्स के ब्लॉक देखे, डिस्कार्डेड टूल्स एंड चिप्स ऑफ वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड। अब देखिए आर्कोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि यही फैक्ट्री साइट्स थी, मतलब वो यहीं पे बैठ के बनाते थे। तो देखिए जब अपन कोई काम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं एक बार में सही हो जाता है। जब वो स्टोन बनाते हैं तो उसमें से कुछ खराब भी हो जाता है, तो खराब हुआ हुआ अपन नीचे फेंक देते हैं, तो उस कुछ वो रिमेन वगैरह बचा या फिर जो हथौड़े वगैरह अपन के वहाँ फेंके हुए थे, तो उनके रिमेन से पता चला कि वो जो है यहाँ पे बैठ के टूल्स बनाते थे। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे। भीमबेटका जो है प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश इज सच साइट। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में वो भी एक ऐसी साइट है, इसे पालियोलिथिक साइट कहा जाता है। देखिए पालियोलिथिक का मतलब क्या होता है, पालियो का मतलब ओल्ड होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, इसलिए इसको पालियोलिथिक साइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्थर बनाए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पालियोलिथिक। जो आर्कियोलॉजिस्ट है पहले वाले पीरियड को पालियोलिथिक पीरियड कहा जाता है या फिर स्टोन एज भी कहते हैं। न्यूलिथिक बट न्यूलिथिक एज का होता है मतलब नई आ गई। देखिए ओल्ड स्टोन एज थी, अब एक नई स्टोन एज आ गई, तो ये हो गया न्यूलिथिक। मेगालिथिक का क्या होगा, ह्यूज स्टोन्स, जहाँ पे क्या है मेगालिथिक का मतलब होता है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हो, तो वो मेगालिथिक। मेगा का नाम ही क्या होता है, जैसे मेगा का मतलब बड़ा, अब न्यूलिथिक का मतलब नए स्टोन एज आ गया। दीज न्यू टूल्स, अभी जो ये नए टूल्स थे वो कैसे थे, स्मॉलर थे, लाइटर थे और पहले से ज़्यादा तीखे थे और मोर रिफाइंड थे। दे हैड अ फाइन कटिंग एज एज कम्पेयर टू द ब्लंट एज ऑफ द पालियोलिथिक टूल्स। देखिए अब अगर पालियोलिथिक एज की जो स्टोन से कंपेयर करें इसको न्यूलिथिक स्टोन टूल्स मतलब न्यू स्टोन एज को करें, तो ये देखिए स्मॉलर थे, लाइटर थे और फाइन कटिंग, इनकी जो कटिंग एज भी वो कैसी थी, एकदम फाइन थी, ब्लंट एज थी। तो देखिए पालियोलिथिक एज के कैसे थे, ब्लंट थे, और इसके कैसे थे, एकदम फाइन कटिंग एज थी। तो ये दोनों का कंपैरिजन दिया गया है न्यूलिथिक और पालियोलिथिक एज का।
लुक एट दिस, इस मैप्स में आप साइट्स देख सकते हैं। देखिए ये जो ट्राइंगल दे रखे हैं ये कोंगोल केव्स, होंगसाई, ये भीमबेटका, ये सारी साइट्स दे रखी है। तो देखिए ऑल द प्लेसेस मार्क विद रेड ट्रायंगल, ये रेड ट्रायंगल से जो प्लेसेस मार्क किए हुए, ये आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ पता लगाया है कि यहाँ पे उन्हें जो है अंडर गैदरर्स के कुछ एविडेंस मिले हैं। ये देखिए रेड ट्रायंगल पालियोलिथिक एज, ये जो स्क्वायर दे रखा है ये न्यूलिथिक एज, ग्रीन सर्कल मेगालिथिक एज, और ये दे रखा है ऐसे रोम्बस बना हुआ है पर्पल कलर का अर्ली विलेज, स्टार बना रखा है उसे मॉडर्न सिटीज कहा गया है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज अपन ने देखा हैबिटेशन साइट्स ऑफ अर्ली पीपल, जो अर्ली पीपल की हैबिटेशन साइट्स क्या थी, स्टोन टूल्स देखा और मेकिंग स्टोन टूल्स। तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर है लर्निंग एंड यूज ऑफ फायर और रॉक पेंटिंग्स, जो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे।